अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 जिसका टॉपिक ज्योमेट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया। तो पहले हम देख लेते हैं कि पैरामीटर और एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर का मतलब होता है कोई भी क्लोज्ड शेप। ठीक है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। ठीक है, ये सब क्लोज्ड शेप है जो बंद हो जाती हैं, ओपन नहीं होती। जैसे कि हमारे पास कुछ शेप ऐसी भी तो हो सकती है ना, हमने पकड़ी पे कुछ शेप ऐसी हो सकती है। ये क्लोज्ड शेप नहीं है, क्लोज्ड का मतलब है बंद। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्लोज्ड शेप हो जाती है, ये जो है वो क्लोज्ड शेप है। ठीक है, किसी भी क्लोज्ड शेप की जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द वाली जगह है, उन सब की लेंथ का जो सम है, उन सब की मैयर का जो है सम है, यानी उन सब की मैयर का पूरी होल सराउंडिंग का जो मैयर है वो होता है पैरामीटर। और एरिया बेसिकली उस क्लोज्ड शेप ने जितनी जगह जो है, जितनी स्पेस ली होती है जगह, ये तो सारा एरिया में। पैरामीटर में सिर्फ सराउंडिंग्स आती हैं, लेकिन एरियाज़ में इसके अंदर वाली बाउंड्री भी आ जाती है। ये सारा पार्ट जो आता है तो एरिया में आ जाता है, ये सारा पार्ट जो है वो एरिया में आ जाता है। ठीक है, ओपन शेप का नहीं, क्लोज्ड शेप की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैरामीटर को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल में हम एक रूम नज़र आ रहा है। जाहिद रूम इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप। जाहिद का जो कमरा है वो रेक्टेंगुलर शेप का, यानी उसका फ्लोर जो ज़मीन है वो रेक्टेंगल शेप की होगी। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय इस पैरामीटर। उसका पैरामीटर का क्या मतलब है कि उसके रूम का क्या पैरामीटर है। तो हम उसकी जो ज़मीन है जिस पर रूम बना हुआ है, वो जो जगह है वो रेक्टेंगल शेप की है। नाउ इस ब्लू बॉक्स में पहले हमें पैरामीटर की डेफिनेशन बताया हुआ है कि पैरामीटर होता क्या है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ रूम इज कॉल्ड इज पैरामीटर, यानी कि जो बाउंड्री है रूम की, जिधर रूम फैला हुआ है, उसकी जो टोटल लेंथ है उसको पैरामीटर कहेंगे। ठीक है, हम पैरामीटर ऑफ रूम फाइंड करते हैं। ये पैरामीटर फाइंड करते हैं स्क्वायर ग्रिड में। लेट्स सपोज के 5 मीटर जो है उसकी लेंथ है और उसकी विड्थ है, और जो 3 मीटर जो है उसकी लेंथ है। 1 2 3 4 5 काउंट किया, 1 2 3 क्योंकि रेक्टेंगल है। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3, इस तरह से हमने ये सब मीटर्स में है तो हमने प्लस करना है 5 मीटर। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर, क्योंकि इसमें हर बॉक्स की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। और ये हमारे पास हमने हर साइड, जितनी भी साइड्स बनती है उन साइड्स की जो लेंथ है उनको प्लस करना है। तो इधर 5 बनी है और इधर 3 बनी है, 5 बनी है, 3 बनी, हमने इनको प्लस करना है। 5 + 3 हो जाता है 8, 8 + 5 हमारे पास हो जाता है 13, 13 + 3 हो जाता है 16। तो 16 मीटर जो होगा वो रूम का पैरामीटर आ जाएगा। नाउ अब हम फाइंड करते हैं पैरामीटर जो है, हमें जो फिगर जो शेप दी हुई है इसका पैरामीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमें पता लग रहा है कि ये स्केयर दिया हुआ है 1 2 3, क्योंकि इसकी 1 2 3 इसकी सब, ये सेंटीमीटर स्केयर पेपर है, तो इसकी सब साइड्स की जो है 3 3 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है। ठीक है, तो हमने पैरामीटर फाइंड करने के लिए इनको ऐड कर देना। ये भी 3 सेंटीमीटर है साइड, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, 3 + 3 6, 6 + 3 हमारे पास हो जाएगा 9, 9 + 3 तो 12 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का पैरामीटर तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं की फैक्ट में, और इस की फैक्ट में हमें पैरामीटर का बताया हुआ है कि पैरामीटर क्या होता है। टोटल लेंथ ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ दैट फिगर। कोई भी शेप है या कोई भी फिगर है, अगर वो क्लोज फिगर है, क्लोज शेप है, तो जो उसकी सराउंडिंग्स है, इर्द गिर्द वाली सारी जो लेंथ है, वो उसका सम जो होता है वो हो गया टोटल लेंथ। उन सारी इर्द गिर्द वाली लेंथ का सम यानी वो टोटल लेंथ वो होगी। उसकी जो मैयर है असल में वो पैरामीटर है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई और सेल्स में। ट्राई और सेल्स में हमें एक ग्रिड नज़र आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है और इसमें हर जो बॉक्स की लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है इसका पैरामीटर। ठीक है ना, हम सबसे पहले हम जो काउंट कर लेते हैं, इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम पैरामीटर लिख के इसकी सराउंडिंग की बाउंड्री को प्लस करते हैं। ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर, हमने इस पर प्लस कर दिया। ये कहाँ तक आया 4 सेंटीमीटर, फिर से ये 3 सेंटीमीटर आ गया और ये फिर से 4 सेंटीमीटर आ गया। नाउ हमने लेंथ को आप इसमें ऐड करना है। 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14,
14, हमारे पास यूनिट तो सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, तो हमारा पैरामीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, एरिया। यानी अब हम एरिया को सीखने वाले हैं। एरिया बेसिकली होता है किसी भी चीज़ ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, कितनी स्पेस जो है वो ली हुई है, वो सारी जगह जो होता है उस चीज़ का एरिया होता है। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, हम समझते हैं एरिया को एक एग्जाम्पल से। ठीक है, और हमें एग्जाम्पल दी हुई है रूम की। फरवाज रूम इज़ ऑफ स्क्वायर शेप। फरवाज रूम जो है वो स्क्वायर शेप का रूम है, यानी उसमें जो फ्लोर है, ज़मीन है, वो स्क्वायर शेप है, यानी उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो स्क्वायर एक जितनी है। जैसे कि इस जगह पर वो जो है वो रूम कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया है। ठीक है, तो हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर आर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग। यानी फ्लोरिंग का मतलब होता है कि ज़मीन पर लगाने के लिए, कच्ची ज़मीन है उस पर हमने टाइल्स लगानी है ताकि वो जो ज़मीन है वो एक प्लेन हो जाए और टाइल्स वाली ज़मीन बन जाए। तो कितनी टाइल्स, और एक टाइल की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर, हाउ मैनी टाइल्स 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि वो स्क्वायर की टाइल है जिसकी वन मीटर लेंथ है और 1 मीटर विड्थ है। तो कितनी टाइल्स जो है वो चाहिए होंगी कि वो ज़मीन पर लगाएं तो वो ज़मीन जो है वो पूरी कवर हो जाए, उसकी रूम की जो फर्श है वो पूरा जो है कवर हो जाए, फ्लोर जो है वो पूरा कवर हो जाए। ठीक है, नाउ ये हमें रूम का जो है पैरामीटर शो किया, रूम का एरिया शो किया हुआ है। ये हमारे पास रूम की बाउंड्री है। ठीक है, ये जो डार्क पिंक है ये हमारा बेसिकली पैरामीटर है, और ये रूम का जो लाइट पिंक अंदर से शेडेड पार्ट है ये सारा जो है ये हमारे पास रूम का एरिया है। ठीक है, तो रूम का एरिया ये मीटर्स में बताया हुआ है कि 7 मीटर तक रूम की लेंथ है, तो इस तरह से 7 मीटर स्क्वायर है, तो 7 विड्थ भी 7 मीटर ही होगी। यानी जैसे इस साइड, ये साइड 7 मीटर है तो ये वाली साइड भी 7 मीटर होगी। इस तरह से हम काउंटिंग करें तो 1 7, अगर आप इसको और मज़ीद काउंटिंग करें, नाउ काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एरिया ऑफ रूम क्या होगा, या एरिया फ्लोर ऑफ रूम क्या होगा कि जो हमारे पास के नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो, और 1 स्क्वायर बॉक्स जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। 1 मीटर स्क्वायर क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसके ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों 1 मीटर है, उनको मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 1 1 होगा, और मीटर को मीटर 2 टाइम मीटर आ गया तो ऊपर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। नाउ काउंट करते हैं कि ये 49 बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। तो ये कंप्लीट 49 बॉक्सेस हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 49। सो एरिया ऑफ रूम कितना हो गया, 49 मीटर स्क्वायर। सो कितनी टाइल्स लगेंगी, 49 टाइल्स लगेंगी, जिनकी जो लेंथ है जो कितनी 1 मीटर स्क्वायर की रिक्वायर्ड है, जिनकी लेंथ और वेट यानी दोनों, सो जिनकी हर साइड की मैयर जो है वो 1 मीटर है। हम तो ये वाली प्रॉब्लम से हमने समझा कि किस तरह से हम एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ना अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना सीखते हैं। जैसे कि हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों देखे थे। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर तो देख लिया है रूम की एग्जांपल से। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं कि अगर हमें रेक्टेंगल शेप दी हो तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें रेक्टेंगल शेप दी हुई है। ठीक है, मीटर स्क्वायर हमें बताया हुआ है कि 1 जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है बॉक्स। तो हम काउंट करेंगे इन टोटल बॉक्सेस को। ठीक है, जब हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 तक तो लिखा हुआ है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो ये 40 बॉक्सेस है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस कितने हैं, 42। सो तो द एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर एक बॉक्स शो कर रहा है तो टोटल 42 बॉक्सेस हैं, तो 42 मीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया हाफ स्क्वायर हो जाएगा। ना अब हम इस ट्राई योरसेल्फ में आ जाते हैं। हमें ट्राई योरसेल्फ में कह रहा है फाइंड द एरिया। तो हमें शेप किस बच्चे को नजर आई है शेप जिसका हमने फाइंड करना है एरिया। ठीक है, ये स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर दिया हुआ है, और इसमें हमने इस शेप का एरिया फाइंड करना है। किस बच्चे को ये डार्क हुई हुई शेप नजर आई है। तो हम सबसे पहले इसके जो स्क्वायर्स हैं वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है,
हम ये 1 2 3 4 5 6, तो इस शेप का एरिया क्या हो जाएगा 6। ठीक है, हमने काउंट किया ये 6 बॉक्सेस हैं और अप्रोक्सीमेटली इसका जो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेंथ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एरिया में जो भी यूनिट यूज़ करें हम, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी यूज़ करें उसके ऊपर एक छोटा सा 2 लाजमी आएगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्योंकि इसमें 6 बॉक्सेस कवर हुए हैं तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं की फैक्ट पर। की फैक्ट में हमें क्या रहा है, एरिया की डेफिनेशन बता रहा है कि एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एरिया फॉर स्क्वायर बताया कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर शेप है, ठीक है, द सरफेस एरिया कवर्ड बाय सरफेस इज कॉल्ड इस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है जितनी जगह जो है किसी स्क्वायर ने ली हुई है वो ही उसका एरिया है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फिगर यानी कोई भी स्क्वायर शेप चीज़ है उसका एरिया जो है वो उसको कैलकुलेटेड किया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या और मीटर स्क्वायर में। ठीक है, हमारे कोर्स में जो है हम उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में ही एरिया को जो है वो फाइंड करेंगे। इसके अलावा अगर मिलीमीटर और किलोमीटर में एरिया आ रहा हो तो फिर मिलीमीटर और किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में हमें कह रहा है ड्रा अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फिगर ऑन द स्क्वायर ग्रिड विद द सेम पैरामीटर एंड एरिया। हमने स्क्वायर ग्रिड यानी मैथ्स की कॉपी आप कह सकते हो, उस पर आपने जो है स्क्वायर ग्रिड पर स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रा करना है। ऐसे स्क्वायर और रेक्टेंगल जिनका पैरामीटर और एरिया जो है वो सेम है लेकिन वो शेप जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक बात नोट कर लेनी है कि हम ऐसी शेप तो ड्रा कर सकते हैं, ऐसा स्क्वायर और रेक्टेंगल जिनका आपस में एरिया जो है वो सेम हो, लेकिन हम ऐसा रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं ड्रा कर सकते जिसका आपस में पैरामीटर भी सेम हो। वो तो सिर्फ उसी सिचुएशन में पॉसिबल है जबकि हमारा रेक्टेंगल भी स्क्वायर है, यानी हम स्क्वायर को ही रेक्टेंगल कंसिडर करें, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ऐसी दो शेप्स हैं, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया जो है वो सेम है। जैसे काउंट करते हैं 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। Both square and rectangle has same area but the same parameter is not possible. हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन, हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो हम अपने वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।